अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे झारखंड से और झारखंड की सियासत से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है जहां घुसपैठ के मुद्दे के ने सियासी आग लगा रखी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को सारी सुविधाएं देगी। कांग्रेस ने घुसपैठियों को नौकरी दी है, अब कांग्रेस घुसपैठियों को सब्सिडी वाला सिलेंडर भी देने जा रही है। पूरा कांग्रेस और जेएमएम घुसपैठियों को सिलेंडर देना, नौकरी देना, आधार कार्ड देना, जमीन देना, यही काम में वो लोग व्यस्त थे। ये लोग घुसपैठियों को नागरिक से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। क्या नहीं दिया है? आधार कार्ड देते हैं, जमीन देते हैं, मुखिया का पद देते हैं, अभी सिलेंडर भी देगा, नौकरी भी देने वाला है, तो जनता इनको सबक सिखाएगा ना। आखिर यह घुसपैठ वाली कहानी उठी कहां से? दरअसल गुरुवार को ही झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस की सरकार आई तो गैस सिलेंडर 450 रुपए में दे दिया जाएगा और ये सिलेंडर चाहे कोई घुसपैठिया ही कोई ना क्यों ना हो उसे भी दे दिया जाएगा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में हिंदू ना देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, घुसपैठिया भी नहीं देखा जाएगा। यहीं से तो बवाल मच गया। अब इस बीच झारखंड की स्पेशल क्राइम ब्रांच का एक सर्कुलर सामने आया है। ये सर्कुलर सभी जिलों के डीएम और एसपी को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, जिन्हें मदरसों में पनाह दी जा रही है। ये सर्कुलर जून 2023 का है, आज से 1 साल पहले का ये सर्कुलर है, जहां सभी डीएम को ये तलब किया गया था और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद यह तलब किया गया था। और यही सर्कुलर अब घूम रहा है फिर से। 2 जून 2023 का यह सर्कुलर है, जहां पर कोर्ट में यह केस हुई थी और यह बात सामने निकल के आई थी और कहा गया था कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ इस तरीके से हो रही है कि वहां से घुसपैठिए आकर संथल यानी कि वहां की जो आदिवासी वनवासी लड़कियां हैं उन गांव में जाकर बस रहे हैं, वहां उन लड़कियों से शादी कर रहे हैं और फिर उनका ही नाम ले रहे हैं। उन लड़कियों की आड़ में, उन आदिवासियों की आड़ में उनकी ज़मीनों को अपने हड़प रहे हैं, अपने नाम कर रहे हैं और उनके द्वारा और उनको आगे कर कर वहाँ पर गांव के अंदर और गांव की सरपंच हो या फिर वहाँ की पंचायत हो या फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण भी चल रहा है, संथलियों को वहाँ से भागना पड़ रहा है और वहाँ की संथल जो वहाँ पर वनवासी आदिवासी जातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको वहाँ पर तकलीफ हो रही है, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है या फिर उनको धीरे धीरे इस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है और बांग्लादेश से बंगाल, बंगाल से झारखंड के अंदर घुसकर करीब 8 से 10 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं जो बंगाल से सटे हुए हैं। उन ज़िलों के अंदर खासकर घुसपैठिए ज़्यादा हो गए हैं। अचानक वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो चुकी है और ये जो TFR बताया जाता है, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, उससे कहीं अधिक ये हो गया है। 1961 से लेकर 2011 के सेंसस को अगर आप माप के देखें तो उसी में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है और ये अननेचुरल कहा जा रहा है। चंद्रमोहन कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, 2 जून 2023 का ये सर्कुलर है जो निकाला गया था, उस वक्त कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही थी, कोर्ट की तरफ से आदेश गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ? SDMs ने क्या ठीक से तलब की? क्या उन्होंने पेश किया? और फिर उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया उसमें क्या कोई चौंकाने वाली बात थी? बिल्कुल, देखिए स्पेशल ब्रांच का ये सर्कुलर है जो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि जो बॉर्डरिंग इलाका है उस वहाँ के ज़िले के डीएम और एसपी को लिखा गया था और इस लेटर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं वो झारखंड में पहुँच रहे हैं और उनको मदरसों में पनाह दिया जा रहा है। तो एक तरह जो है बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं हुआ, तो ये चिट्ठी साफ तौर पर
उनके मुंह पर तमाचा है और उनको यह आईना दिखाता है कि सरकार की तरफ से सिर्फ गलत बयानी की गई, क्योंकि उन्हीं के अंडर में काम करने वाला एक स्पेशल ब्रांच यह रिपोर्ट दे रहा है कि घुसपैठ हो रहा है और उनको मदरसों में पनाह दिया जा रहा है, तो उनकी बातें यहीं खारिज हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो वहां से रिपोर्ट दिया गया उसके आगे कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब यह सर्कुलर जारी हुआ उसके बाद एक रिपोर्ट भी सौंपी गई सरकार को, हेडक्वार्टर में भेजा गया, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक का सवाल था और अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो सरकार के ऊपर भी उंगलियां उठती, जिसके ऊपर हमेशा पर्दा डालते रहे हेमंत सरकार के जो मंत्री हैं वो। और अब ये लेटर साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार के तरफ से भी चूक हुई है और आज के वक्त में जो सरकार इससे पल्ला झाड़ रही थी उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लेटर जो है वो आप ही के मातहत काम करने वाले अधिकारियों ने जारी किया था। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि झारखंड के अंदर ही नहीं, देश भर के अंदर जितने भी ये कॉमन सर्विस सेंटर हैं, सीएससी हैं, जिनके थ्रू ये आधार कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवाते ही उसके बाद बाकी सारे पेपर ये बनवा देते हैं। ये बनाने वाले कौन हैं? ये सरकार के अंदर आते हैं या ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ये सीएससी चला रहे हैं और ये कुछ पैसों के लिए क्या देश की सिक्योरिटी को ही दांव पर लगा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही इनके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है ये अपने आप को स्थानीय बता देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा है घुसपैठियों का, और जिसको कि मुंबई में भी दर्ज किया गया है। इस वक्त एक और खबर